हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अग्निज ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट के बारे में अब बताया जाएगा। और बहुत ही छोटा टॉपिक है, बड़ा सिंपल टॉपिक है। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी भी जगह पैसे इन्वेस्ट करना, ताकि फ्यूचर में हमको अच्छा रिजल्ट मिल सके और हमारे पैसे जो हैं जितने भी हमने इन्वेस्ट किए हैं उनकी वैल्यू बढ़ सके। ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रेफर्स टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू कैपिटल एसेट्स। तो न्यू कैपिटल एसेट्स मतलब पहले तो आपको पता होना चाहिए कैपिटल एसेट्स क्या होता है। वो एसेट्स जो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के काम आती है, आपका प्रोडक्शन लेवल बढ़ाने के काम आती है, जैसे कि मशीन्स, बिल्डिंग्स, प्लांट्स या कोई भी ऐसी चीज़। तो एज अ देश के हिसाब से स्टूडेंट सोचा जाए तो कौन सी कैपिटल एसेट्स हो गई, जैसे कि रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गए, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम हो गया। तो ये कैपिटल एसेट्स हो जाती हैं। तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरह की, अगर कंपनी अगर कोई मशीन खरीद रही है, कोई फिक्स्ड एसेट खरीद रही है, तो उसको भी कैपिटल एसेट बोलेंगे। और अगर देश की बात की जाए तो कोई भी आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट हो रहा है या सर्विस सेक्टर में कोई डेवलपमेंट हो रहा है तो उसको कैपिटल एसेट्स बोला जाता है। क्लियर है? सच एज मशीन्स, बिल्डिंग्स, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। तो जब भी आप अपने पैसे को यूज़ करें कैपिटल एसेट्स में, बिजनेस को बढ़ाने में, तो उसी को बोला जाता है इन्वेस्टमेंट फंक्शन। क्लियर है? बड़ा सिंपल लैंग्वेज है इसकी। इट इंक्रीजेज द प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी। तो प्रोडक्टिव कैपेसिटी बढ़ाने के काम आती है। ठीक है। अब जैसे अभी तक कोई इकोनॉमी कुछ गुड्स बना रही थी या कोई सामान बना रही थी, तो जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है, कोई नई मशीन आती है, तो इकोनॉमी ज़्यादा सामान बनाने लग जाती है, तो उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ जाती है। इसीलिए बोला गया है प्रोडक्टिव कैपेसिटी को जो इंक्रीज कर दे उसी को बोलते हैं इन्वेस्टमेंट फंक्शन। इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर स्टूडेंट्स दो तरीके के होते हैं और दोनों ही बहुत सिंपल तरीके के हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है आर क्लासिफाइड अंडर टू हेड्स। पहला है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और दूसरा है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या फ़र्क है? इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट का मतलब है ऐसी इन्वेस्टमेंट जो इनकम के हिसाब से चेंज हो जाए। ठीक है, मतलब इनकम का इस पे सीधा सीधा असर हो। जैसे ही इनकम बढ़ती है तो जाहिर सी बात है इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, क्योंकि कोई भी कंपनी है या कोई भी देश है वो चाहेगा, अगर उसकी इनकम बढ़ रही है, नेशनल इनकम अगर बढ़ रही है, तो जाहिर सी बात है वो इन्वेस्ट करना अपना शुरू कर देगा और चीज़ों में इन्वेस्ट करेगा जो अभी तक नहीं की थी। तो इस वजह से इन्वेस्टमेंट पे असर पड़ी, तो इसको बोला गया है इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। इंड्यूस का मतलब ये होता है स्टूडेंट्स जिस पे असर पड़े। ठीक है। सो ये ज़्यादातर कौन से सेक्टर में होता है? तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये प्राइवेट कंपनी ज़्यादा करती हैं। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज जो होती हैं, अगर उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है तो वो अपने लिए इन्वेस्ट ज़्यादा करती हैं, और अगर कम इनकम हो जाती है तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी उनकी कम हो जाती है। ठीक है, चलिए ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं। वर्ड ऑटोनॉमस कई बार पढ़ चुके हैं और इसका मतलब ये होता है कि जिस चीज़ पे कोई असर ना पड़े इनकम के बदलने का। ठीक है, तो इनकम का असर नहीं पड़ रहा है, इनकम इज नॉट अफेक्टिंग दिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो जब भी ऐसा हो जाता है तो आप समझ लीजिए वो ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है। और ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बेसिकली ये बिल्कुल स्मूथ चलती है और बढ़ती और घटती नहीं है। ठीक है, ये जितना पहले के साल में थी उतनी ही अगले साल होती है और फिर उसके बाद अगले साल भी उतनी होती है। तो ये रेगुलर इन्वेस्टमेंट तो होती है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो है ये गवर्नमेंट सेक्टर ज़्यादा करती है। गवर्नमेंट सेक्टर, गवर्नमेंट क्यों करती है? देखिए उनको देश चलाना है। अगर कोई गवर्नमेंट है तो वो आपने सुना है कि ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो करते रहते हैं। फॉर एग्जांपल डिफेंस के सेक्टर में अगर आप देखें तो हर गवर्नमेंट वहाँ पर इन्वेस्ट करती ही करती है, भले ही उसकी इनकम कम ही क्यों ना हो। ठीक है, अगर साल में कोई नुकसान भी हुआ है लेकिन उसको डिफेंस में इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा गवर्नमेंट कई स्कीम्स निकाल के रखती है, जैसे अपने ही देश में ले लें तो मिड डे मील होता है, बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है गवर्नमेंट स्कूल में, प्राइमरी स्टूडेंट्स को। उसके अलावा यहाँ पर
कई हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सस्ती दवाइयाँ भी मिलती हैं, तो उस पे भी खर्चा होता है। लोगों को पेंशन भी मिलती है, जो आर्मी ऑफिशियल्स होते हैं या पुराने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ रहे हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट जो है, ये जितना भी खर्चा है स्टूडेंट्स, ये ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है? अगर गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि हमको अपने देश की रोड्स ठीक करनी है या रेलवेज़ ठीक करनी है, तो भले ही नुकसान क्यों ना हो, गवर्नमेंट उस पे खर्च करेगी। तो इसीलिए इसका नाम एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट है और ये इनकम लेवल से बिल्कुल अलग होती है। इनकम के बदलने का इस पर कोई भी असर नहीं होता है। क्लियर है? तो ये दोनों बिल्कुल ऑपोज़िट तरह की इन्वेस्टमेंट है। सो आने वाली क्लासेस में इन दोनों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। छोटा ही टॉपिक है, बस इतना ही जितना मैंने बताया, लेकिन लिखना कैसे है, वो आपको उसमें पता लग जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से ये टॉपिक समझ आया। बहुत जल्द मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय।